एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई, जैसे होती है, ज़ाहिर सी बात है, आप कहीं जाते हो, गैदरिंग में बैठते हो या पार्टी में जाते हो या कहीं भी ज़िंदगी में, तो सोशल तो मैं काफ़ी हूँ। वो अलग बात है कि मैं अपनी अपडेट नहीं लगाती हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ या क्या क्या करती हूँ ज़िंदगी में, अपडेट नहीं देती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी सोशल हूँ। तो उस लड़की से मेरी दोस्ती हुई, नंबर वंबर उसने ले लिया, उसने मुझसे पूछा क्या करती हो, ये वो। पहले कहने लगी मैं आपको कहीं देखा हुआ है, ये वो। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा जान पहचान का भी एक फेस लगता है। खैर, फिर इसके बाद नंबर वंबर ले लिया। फिर इसके बाद वो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गई, बातचीत करने लगी। मैंने कहा मेरे पास इतना बात करने का टाइम नहीं होता, सॉरी। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो मुझसे। फिर इसके बाद इसने जो है मुझे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। तकरीबन 2 3 दिन के बाद उसने कहा मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं मुलाकात का टाइम रखती हूँ। तो फिर अच्छा, उसके बाद उसने मुझे कहा कि बात सुनो, तुम्हें अपने बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे पास इन्वेस्टर है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी इन्वेस्टर बहुत ठरकी होते हैं, डेटिंग शर्टिंग, और पता है, आपको पता है, मर्द ज़ात तो ऐसे ही होते हैं। कोई मुझे बहन क्यों बनाएगा, कोई खूबसूरत लड़की को बहन क्यों बनाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए ना, ये इन्वेस्टर लोग बहुत तंग करते हैं, मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अब मैं बस, मेरे पास इन्वेस्टर है। तो कहने लगी हाँ, वैसे मुझे तुमसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर मैंने बताया कि इस दिन और इतने बजे और इस ठिकाने पे जो भी है उस पर आ जाना, बैठेंगे, बात करेंगे। फिर इसके बाद मुझे ना शक हुआ, इसने इन्वेस्टर की बात की ना। मैंने कहा बात सुनो, आना तो अकेले ही आना। कहने लगी नहीं, वो मैं अपने दोस्त के साथ आऊँगी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो वो ड्राइवर बन के आएगा। मैंने कहा ठीक है, उस ड्राइवर को, जो तुम्हारा दोस्त ड्राइवर है, उसको बाहर पार्किंग में खड़ा करना, वो मेरी टेबल पे ना बैठे, हमारी टेबल पे ना बैठे। कहने लगा क्यों, हमारी टेबल पे बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा ना, मतलब ना, मेरी दोस्ती तुमसे है, ख़बरदार तुम किसी भी लड़के को लाई साथ में, मैं उसी वक्त टेबल से उठ के चली जाऊँगी अगर मेरे साथ धोखा किया तुमने तो। कहने लगी देखो, बात यह है कि मैं तुम्हारी आईडी, तुम्हारी तस्वीर अपने दोस्त को दिखाई दी, उसको तुम बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि अगर इसको इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए तो वो मैं उसको देता हूँ। तो जब तुमने मना किया तो मैंने उसको ही मना कर दिया कि उसको नहीं चाहिए इस तरह की कोई भी हेल्प वगैरह कुछ भी। तो उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये बहुत खूबसूरत है, तो मुझे इसको एक नज़र देखना है, तो वो तुम्हें देखना चाहता है एक नज़र। उसने मुझसे भी पूछा कि ये सच में इतनी प्यारी है, तो मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, ये अच्छी है, मैंने उसको देखा है, तो मैं वैसे भी मिलने जा रही हूँ, तो तुम्हें मिलवा देती हूँ। इसने कहा कि मैंने अपने दोस्त को ऐसा कहा कि मैं तुम्हें भी मिलवा देती हूँ, मैं ख़ुद भी मिलने जा रही हूँ, तुम देख लेना उसको। मैंने कहा सॉरी, बिल्कुल भी नहीं। उसको बोलो कि इतना रेवेन्यू मेरा जनरेट करे बिज़नेस के हवाले से, या डोनेशन करे, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करे। इसके बाद मेरी कंपनी की तरफ से कॉल आएगी और वो मेरी झलक देख सकता है। कहने लगी अब वो तुमसे प्यार करता है, प्यार करने वालों के साथ बिज़नेस तो ये होता है। मैंने कहा बात सुनो, अगर औरत हसीन हो ना, मर्द को प्यार होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। मुझे दिन के 10,000 मैसेजेस आते हैं, 10,000 मैसेजेस, ईमेल्स भी, वो सभी मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं प्यार का कारोबार नहीं करती। जो प्यार का कारोबार करता है आप उसको बोले, वो डील करेगा प्यार का। मैंने कहा मैं प्यार का कारोबार नहीं करती, ना ही मैं प्यार के नाम पे इस तरह मैं लोगों से मिलने के लिए जाती हूँ। मेरा एक बिज़नेस है, उसके लिए एक शर्त है कि भाई इतना आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, इतना डोनेशन करोगे, मेरी कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएगी, आप मेरे साथ बैठ के चाय पी सकते हो, सिंपल। तो कहने लगी अच्छा ये प्रोसेस है, चलो मैं उसको बताऊंगा कि भाई इसकी कंपनी के हिसाब से आपको इस रिक्वायरमेंट पे उतरना पड़ेगा पूरा, तो ये या आपसे मतलब कॉल करेगी और सामने आपको बुलाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, पूरी दुनिया से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, बातचीत होती है काम के सिलसिले में, कुछ मेरे बिज़नेस के वजह से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक टारगेट होता है ना कि एक मंथ में इतना टारगेट अगर जिस कस्टमर ने पूरा किया तो फिर उसको कॉल जाती है, फिर उसको वीडियो कॉल के ज़रिए उसको जो है वो थैंक यू कहा जाता है। अगर वो इस तरह से पाकिस्तान में होता है तो उसको बुलाया जाता है, अगर वो सामने आना चाहे तो। ये एक तरीक़े कार होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। बट आई लव यू वगैरह इस ऐसा वैसा कारोबार मेरा नहीं है आई लव यू का। और हर दूसरा बंदा आई लव यू और फ्री में और सिस्टम चलाना चाहता है अपनी ज़िंदगी का, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप मायरा ख़ान को भी कांटेक्ट करेंगे तो मोहतरमा मायरा ख़ान कहेगी कि आप मेरी फ़िल्म में इन्वेस्ट करें 10 करोड़ का, तो मैं आपके सामने आके बातचीत करूँगी, बैठूँगी। अगर आप ऐसे ही कॉल करेंगे, हेलो मायरा ख़ान, मैं ये हूँ वो, मैं आपसे प्यार करना हूँ, अव्वल तो आपको फ़ोन उठाएगी ही नहीं। जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, पूरे सोशल मीडिया पे नहीं दिया, सिर्फ ईमेल एड्रेस
पे मैं काम करती हूँ, क्योंकि इतने लड़के कॉल मैसेजेस करते हैं, हेलो आई लव यू, ये वो। ईमेल पे भी शुरू हो जाता है, आप यकीन करेंगे, ईमेल पे भी लड़के शुरू हो जाते हैं, सर आई लव यू, सर मुझे आपसे मिलना है, सर ये वो। मैं एक हूँ और मैं किस किस को संभालूँ? और ये सब लोग ऐसे होते हैं, सबके प्रोफाइल पे जाके कहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई मिस वर्ल्ड हूँ या कुछ और हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती। ये सब लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही मर्द ज़ात होती ही ऐसी है। ये जहाँ देखते हैं ना कोई हल्का भी किसी में स्पार्क दिखाई दे रहा है तो वहाँ भाग जाते हैं ये लोग। बट ये है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, तो मैं सिंपल कहती हूँ, आप मेरा जो रेवेन्यू जनरेट करें, मेरे एक टारगेट है वो आप पूरा करें, तो फिर आपको मेरी कंपनी की तरफ से कॉल आएगी, हेलो मैं तो मैं सारा गफ्फार आपको थैंक यू कहना चाहती है, आप फलां आ जाएँ, चाय पे आ जाएँ। तो ये तरीक़ेकार होता है। सॉरी, थोड़ा सा फ़नी हो गया। खैर, अगर आप भी मेरा ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरा हेयर प्रोडक्ट या मेरे और बिज़नेस के हवाले से जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ्फार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरे SU फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन सारा गफ्फार।